अब रणवीर को बार बार अमृता हर जगह दिखाई दे रही है। जब वो मीटिंग कर रहा होता है तो मीटिंग में भी उसे दिखाई देता है कि अमृता उसके सामने आ गई है, फिर उसके साथ डांस करने लगी है और डांस के लास्ट में वो सारे पेपर को उठाकर ऊपर फेंक देती है। तो देखेंगे रणवीर सच में पेपर को फेंकने लग जाता है। तभी मीटिंग में सब लोग शॉक्ड होकर उसे देखने लगते हैं। मानवी कहती है रणवीर को कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तभी रणवीर वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है ये लड़की मुझे दिन में भी दिखाई देने लगी। फिर रणवीर वहाँ से निकल जाता है घर के लिए, तो गाड़ी में भी उसे अमृता दिखाई देती है, उसकी सीट में ही बैठी होती है। ये सोचकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि मुझे हो क्या रहा, दिन में भी हर जगह वो अमृता दिखाई दे रही है। तभी वो पहुंच जाने वाला है सीधे वहाँ पे आहूजा के बिल्डिंग में। वहाँ पहुँचने के बाद सोचता है कि मुझे तो घर जाना था, लेकिन मैं कहाँ पे आ गया, मैं तो इस अमृता के घर के पास आ गया। उसके बाद गाड़ी से उतर के वो देख रहा होता है, तभी देखेंगे अमृता उधर से आ रही होती, तो उसे देख लेती, तो सोचता है कि लगता फिर से मैं सपना देख रहा हूँ इस अमृता की। तभी अमृता पास में आती है, इसके हाथ से पेपर गिर जाता है क्योंकि वहाँ पे उसे धक्का लग जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर पेपर उठाने लगते हैं। रणवीर को लगता है जरूर ये मेरा सपना है, तो उसके गाल में ऐसे करके देखता है दबा कर कि हाँ अमृता है या नहीं है। तभी यहाँ पे अबीर भी पहुँच जाता है। अबीर देखता है इन दोनों को साथ में, तो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है तुम इसके बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता, जहाँ देखो वहीं पे आ जाते हो। उसके बाद देखेंगे अमृता यहाँ पे रणवीर को कॉफ़ी पीने के लिए चलने के लिए कहने लगती है। तो यहाँ पे अबीर कहता है कि तुम्हें इसके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे जाने तो इसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, साइको गर्लफ्रेंड मानवी, उसके साथ जाकर कॉफ़ी पिए। उसके बाद रणवीर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे भवानी देखेंगे काफ़ी परेशान हो रही कैसे अमृता को शादी के लिए मनाया जाए। यहाँ पे हर्ष पहुँच जाता है घर में, भवानी से पेपर मांगता है घर की, क्योंकि उसे घर अपने नाम करनी है और भवानी देने से मना कर देती है, अमृता भी मना कर देती है देने से। तभी देखेंगे यहाँ पे अमृता के साथ बहुत बुरी तरीके से बात करता है, तो भवानी यहाँ पे उसे एक थप्पड़ मारती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखेंगे भवानी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और नीचे गिर जाती है। डॉक्टर यहाँ पे आते हैं और भवानी को कहते हैं अच्छे से रहने के लिए, टेंशन ना ले। अमृता को कहते हैं कि इनका ख्याल रखो। अमृता कहती है कि ये ज़्यादा ही टेंशन ले रही है हर्षा की। वो कहती मुझे हर्षा नहीं, मुझे तुम्हारी टेंशन है। उसके बाद वो अमृता से कहती है कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। वो शादी के लिए मना करती है, तो भवानी बिल्कुल भी नहीं मान रही होती। भवानी कहती तुम्हें शादी करनी पड़ेगी अबीर से। वो कहती मैं अबीर से शादी कैसे कर सकती हूँ, मेरा दोस्त है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। और वो मना करने लगती है। भवानी मनाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन वो नहीं मान रही होती। तभी दिलदार वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हाँ अबीर से तुम शादी कर लो, अबीर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। ये बात सुनकर अमृता काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद अमृता वहाँ से चली जाती है। तो दिलदार कहते हैं भवानी से मुझे पता था कि ये शादी के लिए नहीं मानेगी, बहुत मुश्किल है शादी के लिए मानने के लिए। भवानी कहती है अगर ये जिद्दी है तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ ना, शादी तो इसे करनी ही पड़ेगी। अब देखेंगे अमृता यहाँ पे शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, फिर भी भवानी यहाँ पे अमृता को किसी भी हालत में शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है।